चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 रोज। चलिए ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। यदि ये पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखें तो जाकर पार्ट 1 वीडियो जाकर आप देख लीजिए। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे रोज के बारे में। रोज चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम रोज ही क्यों रखा गया है इसके बारे में हम अंतिम में जानेंगे और आपको मालूम भी चल जाएगा इस चैप्टर का नाम रोज ही क्यों रखा गया। सच इनके लेखक का नाम क्या, रोज के लेखक कौन है तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। मालती के पति का नाम महेश्वर था। याद रखिएगा मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। यह आपको मालूम चल गया। तो वहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। ये मालूम चल गया। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। कहने का मतलब यह है कि मालती के जो पति हैं, मालती के पति जो है महेश्वर, ये जो है पहाड़ी गांव में सरकारी अस्पताल में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है तो कौन, तो मालती के पति कौन, महेश्वर जो है वह डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। कि ये मालती के पति क्या है, तो मालती के पति जो है डॉक्टर है। याद रखिएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी से चले आते हैं। डिस्पेंसरी से मालती के पति, याद रखिएगा मालती के पति महेश्वर जो है डिस्पेंसरी से कितने बजे आते हैं, कितने बजे जो है घर आते हैं, तो 7 बजे। कितने बजे, तो 7 बजे। याद रखिएगा 7 बजे आते हैं। डिस्पेंसरी से कितने बजे घर आते हैं, तो 7 बजे आते हैं। ये सभी लाइनें जितने हम लिख रहे हैं, जितना लाइन हम लिख रहे हैं उतना याद रखिएगा। 7 बजे जो है वह घर चलाते हैं। कौन, तो महेश्वर। और डेढ़ या 2 बजे लौटते हैं। 1:30 या 2 बजे क्या करते हैं, तो 1:30 से 2 बजे 7 बजे जो है डिस्पेंसरी चले जाते हैं। 7 बजे जो होते हैं महेश्वर जो है, मालती के पति महेश्वर जो है वो 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है। और जो 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है और 1:30 से 2 बजे 1:30 से 2 बजे तक जो क्या करता है, घर लौट आता है। याद रखिएगा, ठीक है। 7 बजे जो है वह डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 2:30 से 2 बजे जो है वो घर लौट आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोपहर पर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतों करने उनका जीवन की भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर्रे पर चलता है। नित वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई और मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे या खा चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जब मालती भोजन लेते आई किसके लिए, तो मालती के पति महेश्वर के लिए और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के लेखक के लिए और मालती अपने पति के लिए जब भोजन लेके आई तो लेखक कहते हैं कि मालती तुम नहीं खाओगी, तुम अपने लिए भोजन नहीं लाई हो। तो महेश्वर कहते हैं कि ये खा चुकी है। ठीक है, ये खा चुकी है। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, महेश्वर जो है वो हंसकर बोले,
हंसकर वह बोले, वह पीछे खाती है, वह पीछे खाया करती है, वह पीछे खाया करती है। कौन बोला? तो महेश्वर बोले कि मालती जो है वो पीछे खाया करती है। अक्सर ऐसा गांव वगैरह में भी आप देखे होंगे कि आपकी मम्मी जो है घर में पहले जो है सबको खिला देती है, खिलाने के बाद वो खाती है। ये हम लोगों का, ये भारतीयों का, ये भारतीय नारियों का ये क्या है? ये संस्कार है। यही सभी संस्कार तो हमारे भारत में मिलता है ना। प्रति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं। प्रति 2:30 बजे जो है खाना खाने आते हैं। कौन? तो प्रति 2:30 बजे खाना खाने कौन आते हैं घर पे? तो महेश्वर आते हैं। ठीक है, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। पत्नी जो है वह 3 बजे तक क्या करती है? तो 3 बजे तक जो है वह भूखी बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पति जब तक नहीं आ जाएंगे, उनके पति जब तक भोजन नहीं करेंगे, तब मालती किससे भोजन कर लेगी? तो जब ये 2:30 से 2 बजे तक आते हैं, जब महेश्वर 2:30 से 2 बजे तक वह घर लौट आते हैं, उसके बाद वो भोजन करते हैं। उसके बाद जो है मालती 3 बजे जो है, मालती कितना बजे भोजन करता है? मालती कितना बजे भोजन करती है? तो 3 बजे वह भोजन करती है। ये याद रखना, ये सारा ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। ठीक है, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा। एक वक्त खा रहे हैं, एक वक्त खा रहे हैं। कहने मतलब यह है, महेश्वर कह रहे हैं, महेश्वर जो है लेखक की ओर मुंह करते हुए कह रहे हैं कि आपको खाने में ही क्या मजा आएगा। 2:30 से 2 तो बज चुका है ना। अब तो एक ही बार आप खाओगे। किसको बोल रहे हैं? तो लेखक को जो है वह बोल रहे हैं। कौन? महेश्वर जो है लेखक को बोल रहे हैं। मैंने उत्तर दिया। मैंने क्या किया? तो मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। क्योंकि लेखक जो है महेश्वर को कहते हैं कि देर से खाने के बाद और भी मजा आता है। भूख बढ़ी हुई होती है। भूख जब बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, है ना। कौन कह रहा है? तो लेखक कह रहे हैं। मालती जो है ठोकर बोली हूँ, मेरे लिए तो यह नया बात नहीं है। मालती बोली कि मेरे लिए ये सारा चीज जो है नया बात नहीं है। रोज ही ऐसा होता है। रोज ही ऐसा मतलब क्या होता है? रोज ही ऐसा होता है। यानी कहने मतलब यह मालती कहती है कि ये सारा नया बात मेरे लिए नहीं है। 3 बजे भोजन करना मेरे लिए कोई नया बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ रोज ही होता है। याद रखिएगा, रोज आ रहा है ना, रोज ही होता है। यहाँ से जो है पकड़िए कि रोज चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मालती के साथ वही चीज प्रतिदिन उसके साथ बीतता है ना, जो कि उनके साथ हर रोज बीतता है। क्या बीतता है? तो 3 बजे वो भोजन करती है। हर रोज वो 3 बजे ही भोजन करती है ना। तो हर रोज मतलब यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा, और आगे चलेंगे तो और भी आपको मालूम चलेगा, है ना। मालती बच्चों को गोद में लिए हुए थी। मालती जो बच्चों को गोद में ली हुई थी। चलिए, आपसे क्वेश्चन है कि मालती के लड़के का क्या नाम था? बताइए। तो मालती का बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी। और मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम महेश्वर। चलिए, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, या रोता क्यों है? इनकी लेखक जो है, जब लेखक मालती से पूछता है कि ये रोता क्यों नहीं है, ये रोता क्यों है, कौन पूछता है? तो जो है लेखक पूछते हैं मालती से पूछता है। मालती बोली, हो ही गया है। चिड़चिड़ा सा हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चों को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे हम और भी रोने लगा। मालती तो भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले और रोटी लेने आंगन की और चल गई। कहने मतलब यह है कि मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी। मालती जो है बच्चों को गोद में ली हुई थी, और मालती गोद में ली हुई थी। उसके बाद जब लेखक जो उनसे पूछा
कि ये रोता है क्यों है? तो मालती बोलती है ये हो ही गया चिड़चिड़ा सा इसके अंदर, है ना, रोज ही ये रोता ही रहता है ना, ऐसा ही करता है। तो वो क्या किया, बच्चे को आंगन में रखा और रोटी लाने के लिए अंदर की ओर चला गया। पहले तो उसके बाद जो है जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। यानी कहने का मतलब यह है, जब लेखक भोजन समाप्त किया तो उस समय जो है 3 बज रहा था। ठीक है, महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहां एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी। कहने मतलब यह है, महेश्वर कहते हैं कि आज हमें जल्द ही अस्पताल जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मरीज वगैरह आए होंगे और एक दो का जो है टांग भी काटना पड़ेगा। ये कौन कहता है? महेश्वर कहते हैं। और महेश्वर कहते हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यही तो यहाँ हम समझाना चाह रहे थे, गैंग्रीन। देखिए यहाँ पे ये गैंग्रीन जो है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार की बीमारी है। एक प्रकार क्या है? तो ये बीमारी है। कौन सा बीमारी? गैंग्रीन बीमारी होता है। ठीक है, जो कि कांटे गड़ जाने से जो ये बीमारी होता है। गैंग्रीन जो होता है कांटे गड़ जाने से होता है। ठीक है, कांटे जो है गड़ जाने से ये बीमारी होता है, गैंग्रीन। ठीक है, याद रखिएगा, गैंग्रीन बीमारी है एक प्रकार का, और इसका कोई इलाज नहीं है। यदि आपको गैंग्रीन हो जाता है तो आपका पाँव काटना पड़ता है। और जहाँ पे गैंग्रीन होता है, आपको यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, आपको गैंग्रीन बीमारी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो बीमारी आपका होता है, इस पर टांग को काटना ही पड़ता है। इसमें टांग को काटना ही पड़ता है ना। तो वही ये महेश्वर जी कह रहे हैं कि 1-2 वहां पे जो है मरीज आए होंगे, उनका टांग भी काटना होगा। गैंग्रीन बीमारी जिसको हो जाता है उसका टांग काटना पड़ता है। ठीक है, गया थोड़ी देर में वह चले गए। थोड़ी देर में जो है महेश्वर वहां से चला गया, घर से चल दिया। कहाँ? अस्पताल चल दिया। ठीक है, मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। खाने का मतलब यह है, लेखक कहते हैं कि लेखक जो मालती से कहता है कि मालती अब तुम तो खाना तो खा लो, अब मैं टीटी को देखता हूँ। टीटी किसका नाम था? ध्यान दीजिएगा, टीटी जो है टीटी किसका नाम था? टीटी जो है मालती के बच्चे का नाम था। याद रखिएगा, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था। याद रखिएगा, मालती के बच्चे का नाम टीटी था। ठीक है, वह बोली खा लूंगा। मालती बोलती है खा लूंगा। मेरे खाने की कौन सा बात? किंतु चली गई टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। आप देखे होंगे बच्चा को 5 साल का बच्चा आ रहा है, 5 साल का, 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, तो जब वो रोने लगता है ना, तो जब उनकी माँ उसको गोद में हिलाती डुलाती है, सुलाती है, तो जो है वह बच्चा चुप हो जाता है। उसी प्रकार जो है मालती अपने बच्चे को गोद में ली और उसको हिलाने डुलाने लगी, है ना, कंधे लगाने लगी, वो बच्चा चुप हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के कहने मतलब यह है, उस समय 3 बज गया था। एकाएक मैंने चौंका, मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गया। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो मैंने खा लिया। तो मालती कहती है बहुत था। यानी कहने मतलब यह है, जो महेश्वर और लेखक जो खाना खाए थे, वही जो है लेखक पूछते हैं कि सारा खाना तो हम ही खा लिए, तुम्हारे लिए कुछ बचा था? तो मालती कहती है मेरे लिए बहुत बचा था, है ना, बहुत ही बचा था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी में ही खा गया था। भाजी मतलब समझते, भाजी मतलब भुंजिया या तो सब्जी वगैरह, ये इसको भाजी कहा जाता है। भाजी तो हमें ही सारा खा गए। वहाँ बच्चा कुछ होगा नहीं, यो ही रोग तो ना जमाओ की बहुत था। मैंने हंसकर कहा, इनके लेखक जो है वह हंसकर बोले।
मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी बब्जी ये एक देहाती भाषा है ना। देहाती भाषा हम लोग अक्सर जो भी देहात के हैं, बिहार के लोग हैं, वो हमें जो है अक्सर ऐसा शब्द यूज करता है, और ये शब्द हमेशा लोग यूज करता है। लेकिन सब्जी वब्जी, खाना पीना है ना, रोना धोना, दाल उल है ना, रोटी वोटी, ये सारा चीज का बिहारी शब्द है ना। हम लोग का शब्द है ग्रामीण शब्द है, तो यहाँ पे ग्रामीण शब्द का यूज किया गया है ना। सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, सब्जी वब्जी तो कुछ होती है नहीं। कौन कह रहा था? मालती कह रही है कि यहाँ पे सब्जी वब्जी कुछ होती ही नहीं है। कोई आता जाता है तो नीचे से मांग लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए तो सब्जी साथ लाए थे। सब्जी साथ में कहने मतलब है कि मालती को आए कितना दिन हुआ था? मालती को आए कितना दिन हुआ था? तो 15 दिन हुआ था। याद रखिएगा, यही सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। 15 दिन हुआ था, मालती का आए हुए 15 दिन हुआ था। 15 दिन हुआ था। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, लेकिन लेखक पूछते हैं कि जो है नौकर कोई नहीं है, नौकर कोई नहीं है। तो देखिए क्या बोलता है, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1 दिन में हो जाए, शायद 2 दिन में हो जाए, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। इनकी लेखक पूछते हैं कि क्या तुम नौकर नहीं रखी हो, है ना, नौकर नहीं रखी हो क्या? सारा बर्तन तुम ही मांजती हो। कौन पूछ रहा है? तो लेखक पूछ रहे हैं। और कौन कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों? पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। देखिए पर रोज से बहुत सारा चीज होता है कि टीटी का रोना रोज होता था, है ना। और समय पर पानी का ना आना, समय पर जो है पानी का ना आना, है ना। तो मालती हमेशा कहती थी ये कोई नया बात हो रही है, मेरे साथ ये रोज होता है, मेरे साथ यहाँ पे रोज होता है। हम रोज जो है 3 बजे खाना खाते हैं, ये मेरे साथ रोज होता है। देखिए यहीं से सारा चीज यहाँ से आया है। रोज चैप्टर क्यों रखा गया? रोज मतलब यही होगा कि उसके साथ, मालती के साथ हमेशा ये सारा दुर्घटना जो हमेशा रोज बीतता था, इसलिए उसमें मालती कहती है कि ये सारा चीज कोई मेरे लिए कोई नया नहीं है, ये सारा चीज मेरे साथ रोज होता है। ठीक है, रोज होता है। तब बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। कहने मतलब है कि मालती को कितना बजे तक काम करना पड़ता था? तो मालती को 11 बजे तक, मालती को जो है 11 बजे तक क्या करना पड़ता था? तो काम करना पड़ता था। मालती को 11 बजे तक जो है काम करना पड़ता था। यही सारा चीज जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। निकालने का मतलब यह है, मालती के बेटे टीटी को जो है लेखक अपने गोद में लिए हुए थे। जब वो रोने लगा तो माँ को वो दे दिया, है ना। थोड़ी देर फिर मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे। मैंने कहा अच्छा, अब याद आया तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 1 दिन रहोगे ना। मालती जो है वह पूछती है, मालती जो वह लेखक से पूछते हैं कि तुम यहाँ आए हो तो 1-2 दिन तो रहोगे ना। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं, नहीं कल चला जाऊंगा। लेखक कहते हैं नहीं मैं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। कहने मतलब यह है कि लेखक जो होते हैं वो अपना नोटबुक निकालते हुए कुछ लिखने पढ़ने लगते हैं। तो लेखक को लगता है यार हम इसके यहाँ आए, मेहमान बन के आए हैं, हम तो लिख पढ़ रहे हैं, है ना, हमें तो इससे बात करनी चाहिए।
तो लेखक ऐसा सोचते हैं। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे या घर जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? कहने का मतलब यह है, लेखक पूछते हैं मालती से, क्या तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े, कहीं किताब घर पे दिख पड़े, जिससे यह जान पड़े कि मालती भी पढ़ाई करती है ना। तो लेखक इधर उधर किताब को देखने लगे। मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तक भेजूंगा। लेखक कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है ना, तो मैं घर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए पुस्तक भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए के सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, आए के हो लारी में, यहाँ पे गलत शब्द लिखा हुआ, ठीक है। न्यू बुक है, यहाँ पे गलत शब्द लिख दिया हुआ, ठीक है। आपके बुक में जो लिखा है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इतनी पैदल यहाँ पे लिखा हुआ है, आए हो क्या चीज से, यहाँ पे आए हो क्या चीज से। तो लेखक कहते हैं, हम यहाँ आए हैं, आप पैदल आए हैं, ठीक है, पैदल आए हैं। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। लेकिन मालती कहती है, तुम इतना दूर पैदल चले आए हो? तो मालती कहती है, इतने दूर तुम जो पैदल चले आए हो, वो भी तुम इतना साहस करके, है ना। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, पैदल किस बात का है, पैदल में चला आऊंगा, इतना हिम्मत क्या करने का बात है। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है। कुली जो है, कुली मतलब क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि ट्रेन वगैरह में जब आप स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पे कुली रहता है, जो कि आपके सामानों को उठाता है ना, आपके सामानों को उठाता है, कुछ पैसे लेता है ना। लाल रंग का जो उनका वर्दी होता है वो सारा पिन्हा हुआ रहता है, उसी को कुली कहते हैं। सामान लेकर मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। मालती कहती, तब तो तुम पैदल चल के आए हो मेरे पास, तब तो तुम थक गए होगे, तो तुम लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। यानी जो है, अब जो है मालती जो है वह बर्तन मांजने के लिए चली जाती है। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं घूमने लगा। देखिए, और चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे एक जो है थोड़ा सा एक पेज और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके लिए अगले वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए, एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मैन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। तंद्रा मतलब नींद भी टूट गया। मैं उस तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और 4 बज रहे थे। 4 जो है वह बज रहे थे। घड़ी में कितना बज रहा था? घड़ी में 4 बज रहे थे। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार, और उग्र रूप में सॉरी, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, उग्र रूप में मैंने मालती के एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन निरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से वह स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विशांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित सुनपथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। कहने मतलब यह है कि मालती के साथ जिस प्रकार उनका दिनचर्या है ना, दिनचर्या मतलब जो है दिनचर्या उनका काम करने का है
है ना। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मोटरसाइकिल का जो वो क्या होता है, स्पीडोमीटर जो कि स्पीड बताता है, उसी स्पीड के साथ उनका जो है काम होता है। लगता है कि उसी स्पीड के साथ वो किलोमीटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है। जिस प्रकार स्पीडोमीटर जिस प्रकार दूरियों को नापता है, उसी प्रकार जो है मालती क्या है, तो अपने नित्य कामों को वह करती है। तब 6 कवि के बजे चुके थे जब किसी आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर जो है लौट आए थे और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली मैं मुंह धोने होगा, ठीक है, मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। क्यों पानी क्यों ना होगा? क्योंकि बर्तन जिस वक्त मालती बर्तन मजने के लिए गई थी तो उस वक्त पानी नहीं था नल में। तो जब ये लेखक मुंह धोने के लिए पानी मांगते हैं तो उसको मालूम चल जाता है कि पानी तो ना होगा, क्योंकि यदि पानी रहता तो मालती तो बर्तन मांज ली होती। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। कौन पूछता है? तो लेखक पूछते हैं किससे? तो महेश्वर से पूछते हैं कि आने में आप बहुत ही लेट कर दिए। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। कहने मतलब यह है, महेश्वर कहते हैं कि आज तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए आज जो है आने में लेट हो गया। किसको कह रहे हैं? तो लेखक को कह रहे हैं, ठीक है। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन बनेगा। गैंग्रीन कैसे हो गया? यहाँ पूछा जाएगा कि गैंग्रीन कैसे होता है, गैंग्रीन बीमारी जो था कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले बता चुके हैं गैंग्रीन कैसे होता है। देखिए बताते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, एक कांटा चुभ जाता था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं या एक लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए, है ना। देखिए अब मालूम चल गया ना कि गैंग्रीन बीमारी जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये जिसको हो जाता है इसको उसका पाँव ही काटना पड़ता है, ठीक है, उसका पाँव ही काटना। ये जो है ये एक कांटा को चुभने से हो जाता है। एक ही कांटा यदि आपके पाँव में चुभ जाएगा तो गैंग्रीन बीमारी हो जाएगा। यदि आपको गैंग्रीन बीमारी हो जाता है तो आपका पाँव को काटना पड़ता है, ठीक है। बोले हाँ, मिल ही जाते हैं यही गैंग्रीन। हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? काटा चुहा था, इसी पर टांग काटनी पड़े। कहने मतलब यह है कि उधर से मालती जो है आंगन में खड़ी थी और लेखक और महेश्वर जो है आपस में बात कर रहे थे। तो मालती सुन लेती है। जब मालती सुनती है तो मालती बोलती है, हाँ ये तो इनका जो है काम ही यही है कि किसी को एक भी कांटा चुभे तो पाँव को ही काट दो। इनका जो रोजाना यही काम है। मालती ऐसा कहती है। यह भी कोई डॉक्टर है, हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं। बाहों भी काटना पड़ता है, यदि कहीं भी हो गया, यदि आपका शरीर गल रहा है तो ये आपको बाहों भी काटना पड़ेगा। जहाँ पे गैंग्रीन बीमारी आपका असर पड़ेगा वो भी काट देगा, है ना। काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले ना काटे तो उसकी जान गवाए कि यदि आपको जान प्यारी है, यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको कटवाना जरूर पड़ेगा, है ना, कटवाना पड़ता है। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों की चुभने से मर जाते हैं, कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? सरकारी अस्पताल है, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी बात सुनती हूँ। अब कोई मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल से कहा, टी 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 टीप 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 टीप। जब नल खुलता है,
जब नल क्या होता है, जब नल खुलता है, जब नल से पानी आता है तो टीप 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 करता है ना, करता है। मालती ने कहा पानी और उठ कर चली गई। खनाटा से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जाओ। महेश्वर कहा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। किसको कह रहा उधर मत जाओ? तो टीटी को। और उससे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्लाकर रोने लगा। कौन? तो जो है टीटी जो था वो माँ को देखकर जो है रोने लगा, चिल्लाकर वह रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो